नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके एंड मोटिवेशन बाय पीएस देवड़ा में। आज अपन करंट जीके के कुछ प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न है, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने। साथियों, आपको पता है हाल ही में ईरान में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे। प्रथम चरण के चुनाव 28 जून को हुए थे, जिसमें मात्र 40% वोटिंग हुई थी, यानी रिकॉर्ड अब तक की सबसे कम वोटिंग हुई थी। वहीं दूसरे चरण के वोट हुए, उसमें जो है मसूद पेजेस्कियान, ये सुधारवादी नेता है, ये राष्ट्रपति चुने गए। और इनके सामने जो है वो सईद जलीली थे। इन दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ और सईद पेजेस्कियान है वो ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए। मॉरल पॉलिसिंग के प्रबल समर्थक माने जाते हैं मसूद पेजेस्कियान। वहीं दूसरा प्रश्न है आपके, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा किस विश्वविद्यालय में गुलाब वाटिका का है वो लोकार्पण किया। तो इसका जो आपके आंसर होगा वो होगा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। साथियों, आपको ये ध्यान रखना है कि 2012 में स्थापित ये विश्वविद्यालय पहले राजीव गांधी के नाम से जाना जाता था और उसके बाद इसका नाम परिवर्तन करके गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय जो है वो बांसवाड़ा कर दिया गया। वहीं तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के किन वीर जवानों को राष्ट्रपति महोदया द्वारा मरणोपरांत शौर्य चक्र से द्वारा सम्मानित किया गया। साथियों, आपको पता होगा 5 जुलाई 2024 को अभी हाल ही में राष्ट्रपति महोदया माननीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है वो मेजर मुस्तफा बोरा और मेजर विकास बांबू, इन दोनों को है वो मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। मेजर मुस्तफा बोरा ये उदयपुर से संबंधित है, उदयपुर के खेरोड़ा गांव से। वहीं मेजर विकास बांबू जो है वो हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है, विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रांड प्रिक्स जो लीग हो रही है उसमें कौन सा पदक जीता। साथियों, मैं आपको बता दूं कि विनेश फोगाट ने जो स्पेन में अभी 50 किलो वर्ग महिलाओं की जो कुश्ती हो रही है उसमें इन्होंने है वो स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने मारिया टीयू मेरेकोवा को 10-5 से हराकर है वो स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं अगला प्रश्न है, आपको ध्यान होगा ओलंपिक जो है 26 जुलाई से स्टार्ट होने को है, तो ओलंपिक से ठीक 20-21 दिन पहले है इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो ये हमारे सबके लिए है वो एक तरह से गुड न्यूज है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित अहोम मोइदम को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। तो ये आपके असम राज्य में स्थित है और असम राज्य में एक जिला है चराईदेव। कौन सा साथियों? चराईदेव जिले में स्थित ये जो है अहोम मोइदम, ये एक शाही परिवारों का समाधि स्थल है जिसको पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। और अप्रैल 2014 में इसको यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था और अभी जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। ये आपके चराईदेव जिले में स्थित है। तो ये जो आपके आज के जो प्रश्न उत्तर थे मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है।